हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी। जहाँ हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, और ये वीडियो नंबर है 10.9। इससे पहले 8 वीडियो और बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे नेचर ऑफ रूट, ठीक है, और आज हम लोग वही चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और फॉर्मूला मेथड से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें कि हम लोग डी तो समझ गए थे कि डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद डी निकालने के बाद हम लोग को क्या करना होता है कि अल्फ़ा, डी निकालने के बाद अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a हो जाता है, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a हो जाता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है, इसको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो समझ में आएगा कि ये मैं जो फॉर्मूला लिखा हूँ इसी को फॉर्मूला मेथड कहते हैं, कि हम लोग को ये किस चीज़ में यूज़ आएगा। वो पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन इसका करवाया था, अब हम लोग इसका ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। तो हाँ, इस तरह का है। तो इस तरह के होने के बाद ये क्या है, a क्या है, a है 1, b क्या है, b है -4, और c क्या है, c है -1, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कि a है हम लोग का 1, b है -4 और c है -1, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, d। तो d का फॉर्मूला क्या सिखाए थे पिछले वीडियो में, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे b क्या है मेरा -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में माइनस तो कट जाता है, और -4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, मतलब 4 ही रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो माइनस है इसकी वजह से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √20, सॉरी मतलब 20 हो जाएगा ये सिर्फ, ठीक है, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है जो हम लोग को मैंने कहा था कि फॉर्मूला इससे पहले जो लिखाया था वो वाला फॉर्मूला अल्फा बीटा वाला, ठीक है। तो ये निकालने के बाद हम लोग को वो करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से यहाँ मिटा के और डायरेक्ट यहाँ पर d इक्वल टू 20 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे, तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, और बीटा इक्वल टू होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस पहले देंगे, फिर b क्या है, b है -4, ठीक है। देखिए ये जो माइनस है ये माइनस ये वाला है, और b मेरा -4 है, इसीलिए अंदर में -4 लिखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस रूट डी का वैल्यू कितना आया था 20, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20, ठीक है, बाय 2a, 2 और a कितना है, a है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे नीचे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 4 प्लस √20 बाय 2, ठीक है। आप अगर चाहें तो ये √20 को आप तोड़ भी सकते हैं एलसीएम लेके इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 का कितना हो जाएगा 2, 10, 2, 5 और 5 और 1, ठीक है। तो ये निकल के आएगा मेरा 4 प्लस √20 हो जाएगा 2 √5, ठीक है, क्योंकि इसका पेयर मिला तो ये बाहर निकल गया रूट में से, 5 का पेयर नहीं मिला तो ये रूट के अंदर ही है, ठीक है। आगे करेंगे तो यहाँ पर ये 2 है। अब देखिए ऊपर में हम लोग का कॉमन आ सकता है 4 और 2, ये 2 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ हम लोग बचेगा 2 प्लस √5, ठीक है, 2 प्लस √5,
और नीचे में क्या है 2। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 प्लस √5, ठीक है, √5। तो इधर का तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह से इधर वाला भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब इधर वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा था इस तरफ, अल्फा 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 अल्फा, ठीक है। बीटा को सॉल्व करते हैं तो माइनस, और फिर बी क्या है, बी है -4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। फिर माइनस रूट डी कितना है 20, तो 20 लिखे, और 2a, a कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखे, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो आया 4 माइनस √20/2। अब जैसे कि 4 और ये 20 का एलसीएम लिए थे तो आया था 2√5, ठीक है, और नीचे में 2 है। तो इसको हम लोग ऊपर वाले में हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 बार में, और ये इसमें से 2 चला गया तो √5, ठीक है। यहाँ नीचे में क्या बचा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, हम लोग पास क्या बचेगा 2 माइनस √5। तो एक बचा 2 प्लस √5 और एक बचा 2 माइनस √5, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 2x² + x - 6 = 0, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, a b c निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि a और b और c कैसे निकालते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ। तो a = 2 होगा, b क्या होगा, b यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, और c क्या होगा -6। तो हम लोग को क्या निकालना है d। तो d = b² - 4ac, ठीक है। अब b है क्या 1, तो 1 का स्क्वायर -4a क्या है 2 और c क्या है -6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 2 = 8 और 8 6 = 48, तो 48 लेकिन माइनस का 48, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस था इसीलिए ये -48 हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 + 48 ये हो जाएगा 49, ठीक है, ये हो गया 49। तो अब d का वैल्यू आ गया 49। तो मैं ये सबको मिटा के, आपको मिटाना नहीं है, आपको मतलब हटाना नहीं है, ये रफ वर्क में नहीं करना है, आपको ये फेयर में ही करना है, ठीक है। मेरे पास जगह कम है, इसी वजह से मैं इसको मिटा के और फिर यहाँ पर अल्फा बीटा वाला कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 49, मैं इसको मिटा के और यहाँ पर मैं 49 लिख देता हूँ कि मेरा जो d आया है वो 49 आया है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा = -b + √d होता है और बाय 2a होता है, और बीटा = क्या होता है -b - √d/2a होता है, ठीक है, यही होता है। अब क्या करेंगे कि माइनस, तो पहले माइनस दे देंगे, उसके बाद b देखेंगे कि b है क्या, b है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस √d कितना है 49, ठीक है, /2a क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो छोड़िए उसको बाद में कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 + 7 क्यों हुआ, क्योंकि √49 का 7 होता है। जैसे कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, वैसे ही √49 का 7 हो जाता है, ठीक है। आगे 2 2 = 4, तो यहाँ नीचे 4 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4, और इसको काटेंगे तो आएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करके 3/2 आया। चलिए इधर भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। तो बीटा = b कितना है 1 - √49/2 × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 और माइनस √49 का कितना होता है 7, यहाँ 7 लिख दिए, और 2 2 = 4, ठीक है। अब -1 और -7 माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -8 और नीचे में 4, इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा -2, तो ये इसका आंसर है -2, इसका है 3/2, इसका है -2, ठीक है। तो ये है सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। चलिए तो अब थर्ड वाला करते हैं, ठीक है।
चलो तो इसको मिटाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। आप इसको बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना सारा क्वेश्चन है, आप ये सबको बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरह से कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कंफर्म है कि आएंगे इसमें से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2x² माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से 2x² माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। अब a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा -9 और c क्या हो जाएगा 7, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग d निकालेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। अब b² मतलब -9 का स्क्वायर और -4, a क्या है 2 और c क्या है 7, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -9 का होल स्क्वायर होता है 81 माइनस 4 टू जा 8 और 8 7 जा 56, तो ये आ गया 56, ठीक है। अब 81 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, आई थिंक 25, तो यहाँ पर बचा 25, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिटाएंगे और मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 25, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 25, ठीक है। अब क्या करेंगे अल्फ़ा और बीटा निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू -b प्लस √d/2a और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b माइनस √d/2a, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस तो पहले दे देंगे, उसके बाद b देखेंगे, b क्या है, b है -9, तो यहाँ पर -9 देंगे, ठीक है। फिर प्लस √d, तो √d क्या है, d निकला 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे /2a, a क्या है 2, तो यहाँ पर 2 भी लिख लेंगे, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें माइनस माइनस कट गया, बचा 9 प्लस 25, √25 क्या होता है 5, ठीक है, /2 2 जा 4, 5 कैसे हुआ, 5 का स्क्वायर 25 होता है और √25 का 5 होता है, ठीक है, उसी का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो 9 + 5 14/4 और इसको इससे काटेंगे तो 7/2, तो इसका आंसर आ गया 7/2, ठीक है। अब इस तरफ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू -9 माइनस √25/2 और 2। देखिए ये दोनों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। यहाँ पर इसका प्लस है और यहाँ पर इसका माइनस है, बस इतना का ही अंतर है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, बचेगा 9 माइनस √25 का क्या था 5 और नीचे में 2 2 जा 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 9 मतलब 5 गया तो 4 और 4 इसको काटेंगे तो 1, तो ये 1 बार में इसका आंसर 1 आया। इधर का आया 7/2 और इसका आया 1, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में क्या पूछा गया है, 4 में पूछा गया है कि 6x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6x मतलब a पहले, तो a क्या हुआ 6, b क्या हुआ 7 और c क्या हुआ -10, यही हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, यही हो जाएगा। अब b² माइनस 4, तो b क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a है 6 और c है -10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 6 जा 24 और 24 10 जा 240, तो यहाँ पर ये आ गया 240 और वो भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस था एक इसीलिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289 जोड़े क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आया 289, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ 289, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 289, ठीक है। अब हम लोग वही अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस √d/2a और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b माइनस √d/2a, ठीक है। अब क्या करेंगे कि माइनस तो पहले लिख लेंगे क्योंकि माइनस दिया हुआ है, उसके बाद b देखेंगे, b क्या है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे
प्लस रूट डी, तो रूट डी क्या है 289, ठीक है, बाई 2a क्या है 6, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 प्लस रूट 289 होता है 17 का, ठीक है। 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा और रूट 289 का करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है, उसी का अपोजिट। और नीचे में 2 6 12, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 और नीचे में आएगा 12, इसको काटेंगे तो 5/6, तो इसका आंसर तो आ गया 5/6। अब इधर का भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू -7 माइनस रूट 289/2 और यहाँ पर 6, ठीक है, ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 और -17/12, फिर ये दोनों माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 17 में से 7 को प्लस करेंगे तो 24 होगा, वो भी -24 होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का होता है। और नीचे में 12, इसको इससे कटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और एक माइनस है तो इसका आएगा -2, ठीक है। तो इसका आया 5/6 और इसका आया -2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये 4 नंबर था। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि 3x² - 2x + 8 = 0, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो ठीक है चलिए करते हैं। तो a इसमें क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -2 और c क्या हो जाएगा 8, ठीक है। c हो गया 8। अब क्या करेंगे हम लोग, d निकालेंगे, ठीक है। तो d का फॉर्मूला b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो b क्या है -2 का होल स्क्वायर -4a क्या है 3 और c क्या है 8, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 - 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, ठीक है। तो इसको करने पे -92। तो देखो अभी d क्या आ गया मेरा -92, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे d = -92, ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि d 0 से छोटा जब आता है तो उसका कोई रूट नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा क्या होता है -b + √d/2a, हैं। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है -b - √d/2a, यही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख देता हूँ, b क्या है -2, तो यहाँ -2 लिख देता हूँ, प्लस रूट d क्या है -92, ठीक है। और 2a क्या है 2a है 3, ये देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन रूट में माइनस है और ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो रूट में -92 है तो ये इमेजनरी माना जाता है, तो इसीलिए इसका रूट होगा ही नहीं, ना इसका निकलेगा ना इसका, दोनों में से किसी का नहीं निकलेगा, मतलब इसका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। और जो इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करिएगा तो भी ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर निकालने का। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखिएगा, लास्ट में जो x का वैल्यू आता है वो आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ठीक है, और एक और आपको बताना था, है ना, जीरो वाला भी इसी में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि जब d अगर जीरो, जैसे कि अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन में अगर d 0 आ गया है, ठीक है, तो अब मान लीजिए d 0 हो गया है, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि d जब 0 होता है तो 2 रूट निकलता है, लेकिन दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर -b लूँ और प्लस √0 लूँ और यहाँ पर 2a लूँ और इसमें भी इधर भी सेम वैसे ही करूँ -b -√0/2a, तो देखिए ये चीज़ तो कट ही जाएगा, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा, √0 का 0 होता है। तो हम लोग के पास क्या बचेगा -b/2a बचेगा और इधर क्या बचेगा, इधर भी -b/2a बचेगा। इसीलिए जब भी d = 0 होता है तो हम लोग का दोनों तरफ सेम आंसर आता है। इसको जब भी इस वाले क्वेश्चन में नहीं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका d 0 आता है तो
दोनों तरफ सेम आएगा। ठीक है, तो ये था। चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब कौन सा क्वेश्चन बनाए? अब मैं बीच बीच में से बनाता हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो, है ना। और आप घर में ही मतलब आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप बना के और कोशिश ज़रूर करिएगा बनाने का। और देखिए आंसर कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू या फिर अल्फ़ा का वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ बीटा का वैल्यू जो आ रहा है, यही दोनों, इन्हीं दोनों को अगर आप मतलब इन दोनों में से किसी एक को भी, इसको भी पुट करिएगा तो भी, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें आप जो इसका वैल्यू आया है वो अगर आप इसमें डालिएगा, x के यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो अगर आप इसको डालिएगा तो आपका इक्वल टू 0 ही आएगा। अगर वो आता है तो आपका सही है, चाहे ये डालिए चाहे ये डालिए, दोनों में से किसी को भी डालिए, आपका यहाँ पर x की जगह पर डालने पे 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो आपका ये आंसर सही है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जल्दी कुछ और दूसरे क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि चलिए ठीक है, ये सब तो बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर में पूछा गया है 25x² प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a क्या हुआ? इसमें a हो गया 25, b क्या हुआ? b हो गया 30 और c क्या हो गया? 7। ठीक है, ये हो गया। हम लोग क्या निकालना है? d। तो d क्या होता है? b² माइनस 4ac, यही होता है। तो b क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर और माइनस 4, a क्या हो जाएगा? 25 और c क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900 और माइनस 4 700। ठीक है, तो इसका निकला 700, तो इसका निकला 200। 900 में से 700 गया तो 200। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के और मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 200। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे? अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, ये लिखेंगे। और इस तरफ क्या लिखेंगे? बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब माइनस b हो जाएगा 30 प्लस रूट d क्या है? 200, तो यहाँ पर 200 लिख लेंगे। ठीक है, बाई 2a क्या है? a है मेरा 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी को पहले इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 30 प्लस रूट 200, तो रूट 200 का तो हम लोग को पता नहीं है कि क्या होता है, तो हम लोग 200 का यहाँ पर एलसीएम करके निकालेंगे। तो ये निकलेगा 200, 250, 25, 5, 5, 5 और 1। ठीक है, तो जिसका दो पेयर बन रहा है वो तो रूट में से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें से 2 बाहर निकल गया और इन दोनों में से 5 बाहर निकल गया, तो 2 5 जा 10, तो 10 और रूट 2। ठीक है, तो ये इसका ये बच गया। और नीचे में क्या बचा है? 2 25 जा 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले मिटा लेता हूँ मैं इनको। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में 30 और 10 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 10 तो कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बचा? -3 प्लस रूट 2। ठीक है, और नीचे क्या बचा? 50। तो एक जीरो में से एक जीरो ये गया, तो इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा -3 प्लस रूट 2 बाई 5। ठीक है, अब इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल टू -30 माइनस रूट 200 बाय 225, और ये हो जाएगा -30 माइनस 10 रूट 2 बाय 50, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कॉमन लेंगे ना, तो 10 कॉमन लिए तो ये हो गया -3 और माइनस रूट 2, और नीचे में हो गया 50। तो 0 से 0 गया, अब यहाँ पर बचा -3 और माइनस रूट 2 बाय नीचे 5, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन ये सब जो भी बचा हुआ है उसको आप कर सकते हैं, है ना। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो
तो कमेंट में मेरे को लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वैसे करके आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि कोई भी अगर दिक्कत हो आपको तो बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं अब आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। ये तो बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 24x को उठा के इधर लेके आएंगे तो -24x हो जाएगा। देखो जैसे कि 16x² और 24 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -24x और +1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1, तो इक्वल टू 0। अब इसमें a b और c मिल गया आपको, और फिर d निकाल और फिर अल्फा बीटा निकाल दीजिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी a b c साफ पता चल रहा है, इसमें भी आपको पता चल जाएगा a b c, और इसमें भी a b c, इसमें भी पता चल रहा है a b c, इसमें भी a b c, इसमें भी a b c, इसमें पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है। देखिए ये वाला जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कौन सा था, हाँ 18 नंबर, ठीक है। 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये x² है इक्वल टू 18x - 77 है तो सबको उठा के आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा x², ये इधर आएगा तो -18x और ये माइनस में इधर आएगा तो +77 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें a b c पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी, ठीक है। इसमें भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कैसे अरेंज करेंगे तो 15x² - 28 इक्वल टू x है, तो x को उठा के इधर आगे लेके आएंगे तो 15x² इस तरफ है इक्वल टू के इस तरफ है तो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो -x हो जाएगा और ये -28 है इक्वल टू 0। तो इसमें आपको a b c तीनों, देखिए यहाँ पर b क्या है 1 है, ठीक है, -1, ठीक है। तो a b c आपको साफ पता चल रहा है, तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ये पूरा बनाइएगा, ठीक है। ये आपका पूरा इधर वाला भी दोनों तरफ वाला, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन है, ये आप बना के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी और थोड़ा सा इससे थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।